नमस्कार, आदाब। न्यूज मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। न्यूज मिर्ची का लाइव फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ और ये बहुत ही अहम मुद्दा लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ। एक खास टॉपिक है। आज से ठीक एक दिन पहले से देश बैंक के जितने भी सरकारी बैंक है वो हड़ताल पे चल रहे हैं। आज दूसरा दिन है। हम अभी राजधानी रांची के कचहरी रोड में SBI का जो सबसे बड़ा ब्रांच है, जो सेंटर है, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे झारखंड के SBI के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी कर्मचारी है, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और निजीकरण को लेकर के यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं और जो सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है उसको लेकर के राजधानी रांची के जितने भी सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं वो धरने पे हैं, हड़ताल पर है और ये दूसरा दिन है। तो मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैं अभी SBI बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूं और ये लाइव तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं। मैं अंदर की ओर बढ़ूंगा और यहां पर बातचीत करने की कोशिश करूंगा लोगों से कि क्या कुछ समस्या है। निजीकरण की ओर देश बढ़ रहा है, भारत बढ़ रहा है, क्या इससे नुकसान हो सकती है और इसके देश की अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा। हम यहाँ के कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बखूबी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त मैं लाइव हूँ और लाइव तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रिचा। क्यों भीड़ लगाए, मतलब क्या जरूरत है ये सब भीड़ भाड़ करने का, ये बताइए। ओमिक्रॉन के ऐसे थर्ड वेव आने वाला और भीड़ भाड़ लगा, क्या कहना चाह रही है बताइए। बिल्कुल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग हड़ताल पे हैं, है ना, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हड़ताल पे हैं हम सभी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, क्या नुकसान होगा इससे? हड़ताल क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहला नुकसान तो हुआ कि जो 42 करोड़ जनधन हम लोग खाता खोले हैं वो इंस्टेंटली बंद हो जाएंगे। 42 करोड़ जनधन खाता बंद, मतलब अच्छा, मोदी जो खाता खोले वो बंद हो जाएगा? कैसे बंद नहीं हुआ? प्राइवेट बैंक में तो 10,000 से खाता खुलता है, ये तो जीरो बैलेंस वाले हैं। जैसे ही प्राइवेट हुआ 42 करोड़ जो खाता सरकार खुलवाए वो तुरंत बंद हो जाएगा। इसका मतलब 42 करोड़ जनता बैंकिंग सेक्टर से वंचित हो जाएगी। जो हम लोग इतना मेहनत करके गाँव में ब्रांच खोले हैं, हमारे स्टाफ सब गाँव में जाके रहते हैं, जहाँ बिजली पानी कुछ नहीं होता, वहाँ आम जनता के बीच में रहती है, उन्हें बैंकों से जोड़ना चाहती है, वो सब बंद हो जाएगा। जैसे ही प्राइवेट होगा, प्राइवेट बैंक गांव से अपना ब्रांच बंद करके शहरी क्षेत्र में खोलेंगे और जो भी जनता का धन है वो सब लूट के देश से भाग जाएंगे। ऐसा तो हमने बहुत बार। मोदी जी, ये मैसेज आपके लिए है। आपने जनधन योजना लाया भारत में 2016 के आसपास में योजना आई थी, मुझे उतना डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जनधन योजना आया था, धरातल पे लाने के लिए आया था कि सबके गरीबों से लेकर के अमीरों से लेकर के जितने भी तबके के लोग हैं सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपने बैंक अकाउंट तो दे दिया, लेकिन भैया पैसा रहेगा तब ना बैंक अकाउंट रहेगा। तो वही बात है मैम। और क्या कुछ दिक्कतें आएंगी देश की अर्थव्यवस्था पे, क्या कुछ परेशानी आएगी, क्या कुछ इससे बदलाव आएगा प्राइवेटाइजेशन से, वो सारी बात आप बताएं। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था पे तो बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो 4 स्तंभ में एक पहला स्तंभ है, उसके बाद रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर 4 स्तंभ में से एक स्तंभ को सरकार गिरा देगी तो क्या देश की अर्थव्यवस्था टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। और बैंकिंग अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है, पूंजीवादी के हाथों में नहीं है। लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है, उसे पूंजीवादी के हाथों बेचना चाह रही है। अगर उन्हें पूंजीवादी के हाथों ही बेचना था तो क्या 1969 में जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्हें राष्ट्रीयकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि वो देश की भलाई चाहती थी, देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत स्तर पे खड़ा करना चाहती थी, ताकि विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था का नाम हो कि भारत में इतने लाख लोग हैं, इतने करोड़ जनता है, जो सारी जनता बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। पर आज अगर सरकार इसे प्राइवेट कर देगी तो सारी जनता, जो भी गरीब जनता, हमारे यहाँ अधिकतर गरीब जनता है, जो कि जिनके पास 3,000 4,000 रहता है, वो प्राइवेट बैंक में कदम रखने से भी डरेंगे, क्योंकि वहाँ तो 10,000 से खाता खुलेगा और इस तरह उनकी जो जनधन खाता खोली हुई, जो भी उनका जमा किया हुआ 5,000 10,000 पूंजी है, वो भी चला जाएगा, उनका जीवन भर की कमाई। इसीलिए मैं मोदी सरकार से आग्रह करती हूँ कि अगर आपने कदम उठाया कि ये जनधन खाता खोले जाए, नोटबंदी भी उन्होंने कराया, पता नहीं मोदी सरकार को बैंकों से क्या दुश्मनी है या क्या उनका आपसी मतभेद है जो बैंक पर गाज पे गाज गिराए जा रहे हैं। हमने पहले भी आंदोलन ऐसा किया था, कुछ अपने लिए किया था, लेकिन इस बार तो हम आम जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन की बिल लाने जा रही है। अगर ये बिल पास हो गया तो सिर्फ हम ही नहीं बर्बाद होंगे, हमारे साथ देश की करोड़ों जनता बर्बाद होगी। इसीलिए हम आज स्ट्राइक पर है, धरना पर है, हमारे साथ आम जनता भी है। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर 42 करोड़ खाता सरकारी बैंक ने खोले तो प्राइवेट सेक्टर कितने खोले? 50% भी खोले हैं जनधन खाता। आप खुद जानते होंगे, प्राइवेट बैंक में पूछिए कितना जनधन खाता है उनके पास, कितनी सेवा देते हैं वो आम जनता को, गरीब जनता को वो घुसने तक नहीं देंगे। उन्हें तो चाहिए VIP, जो आएंगे उन्हें प्रॉफिट देंगे, सारे शेयर ले लेंगे उनका और लास्ट में लूट के चले जाएगा। वो बोलेंगे बैंक दिवालिया हो गया, आम जनता का जो बचा कचा पैसा है वो भी लूट गया। ऐसा हमने पिछले बार देख चुका, यस बैंक के साथ भी यही हुआ, उसे टेक ओवर हमारे स्टेट बैंक ने ही किया।
और हमारे 2019 में आपको याद होगा हमारे फॉर्मर गवर्नर YB रेड्डी ने कहा था कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज फीलिंग मोस्ट कंफर्टेबल इन डीलिंग विथ PSU बैंक। और रघुराम राजन के सब वक्त भी आपको याद होगा उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने जब सरकार का साथ नहीं दिया तो उन्हें हटा दिया गया। इसलिए RBI की गवर्नर भी कुछ नहीं कर पा रही है, वो मजबूर है। अन्यथा सरकार की ये जो प्राइवेटाइजेशन की नीति है वो बिल्कुल विफल होगी। किसान भाई भी सरकार का साथ नहीं दिए, उन्होंने जमकर लड़ाई किया, आखिर अंत में जीत किन की हुई? उन्हीं की हुई। सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। तो प्राइवेटाइजेशन की जो नीति है वो एकदम सरकार की अर्थव्यवस्था को हिला देने की नीति है, देश को आज़ादी से पहले फिर उसी जगह पर ले जाने की नीति है, जो कभी सफल नहीं होगी और हम उसे सफल नहीं होने देंगे। मोदी जी ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? देश को उद्योगपतियों के हाथ में क्यों देना चाह रहे हैं? क्या कारण, मूल कारण क्या हो सकता है इसका? देखिए, मोदी जी का मूल कारण तो समझिए कि एक आम नागरिक के तौर पर अगर हम सोचें तो उस लेवल तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ हम इतना समझ सकते हैं कि वो जो शुरुआती कर रहे हैं, उन्होंने पहले क्या बोला कि बैंकों का मर्जर कर देंगे हम। पहले प्राइवेटाइजेशन की नई बात कही उन्होंने। 2 बैंक का सीतारमन, जो निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने बोला 2 बैंक, बड़ी बैंक प्राइवेट होने जा रही, लेकिन उनका नाम नहीं वो डिस्क्लोज किया। नाम ने पहले बैंकों को मर्ज किया, बैंक वाले देखे कि मर्ज हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे वो किए 5 बैंकों को बोले प्राइवेट कर देंगे, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब आए। तो धीरे धीरे करके मतलब वो अचानक से स्टेप नहीं ले रही है कि नहीं आम जनता उग्र हो जाएगी, हमारी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए वो धीरे धीरे पहले जनता को थोड़ा प्यार दे रही है, फिर उन्हें फिर पीछे खींच ले रही है, फिर थोड़ा सा प्यार दे रही है, फिर पीछे खींच ले। एक सेकेंड, ऐसा कुछ है क्या कि जियो का जो रिचार्ज आया था, जब अंबानी का ये जो जियो आया था तो लोग फ्री में सिम ले रहे थे, और अभी जियो का जो हाल है कुछ ऐसा ही चल रहा है क्या? इसी फॉर्मूला सरकार करी, क्योंकि सरकार में इतनी, मैं तो यही कहूँगी, इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट इतने लाखों आम जनता के सामने भिड़ जाए और कहे कि मैं पूरा सेक्टर को प्राइवेट, देखिए रेलवे को प्राइवेट कर दी, LIC को करने जा रही थी, सारे सेक्टर को धीरे धीरे प्राइवेट करी। अगर आपको टकराना ही है आम जनता से तो आप डायरेक्ट टकराइए ना। इस तरह धीरे धीरे एक एक सेक्टर करके क्यों गिरा रहे? मतलब नीचे से एक एक पिलर करके गिराते जा रहे कि पूरा बिल्डिंग को गिरा देना है। इससे तो देश की अर्थव्यवस्था फिर से गुलाम हो जाएगी ना, फिर से गुलाम दूसरों के हाथों में आ जाएगी, पूंजीवादी के हाथों में आ जाएगी। फिर वही आम जनता को साहूकार से ऋण लेना होगा और अपना खेत किसानी करने के लिए फिर से लोन लेना होगा, फांसी पे चढ़ना होगा, फिर मर जाना होगा, क्योंकि वो तो उसका खेत छीन लेंगे। अब बैंक इसीलिए आई थी कि नहीं, आम जनता को बचाना है, कोई भी आम जनता सुसाइड नहीं करे, वो बैंक से ऋण ले और बैंक को चुकाए। बैंक उनका हथियार नहीं लेगी, बैंक उन्हें कभी कर्ज माफ भी करती है। क्या प्राइवेट बैंक कभी आपने सुना है कि कर्ज माफ की हुई है? कभी नहीं। वो तो जाके अगर कोई बाइक भी देती है लोन पे, अगर लोन नहीं दिया तो बाइक छीन लेगी। घर लोन पे दी, घर नहीं तो घर पे गुंडा भेज के कब्जा कर लेती है। लेकिन सरकारी बैंक का आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। वो एक वार्ता करती है और वार्ता करके उसे सुलझाने का कोशिश करती है कि जितनी हो सके आप दे दीजिए, और जितना नहीं होगा वो कर्ज माफ कर देती है। क्या प्राइवेट होने के बाद ये सब संभव है? नहीं संभव है। इसीलिए हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। आंदोलन कितना सक्सेस है मैम? कल से और ये आज दूसरा दिन है, कितना सफल है ये आंदोलन? आंदोलन तो काफी हद तक सफल है, क्योंकि हमारे जो भी सहकर्मी है, सिर्फ आप यहीं पर देख रहे हैं, आप पूरा भारत में 10 लाख कर्मचारी आंदोलन मतलब स्ट्राइक पे गए हैं। और 2 दिन से जैसे जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए भी हमने बहुत उपाय कर रहे हैं। टेलीफोनिक से भी हमने कर रहे हैं कि ATM से कस्टमर को दिक्कत ना हो। और हमारा जब भी आंदोलन होता है, अचानक से हम नहीं करते कि 16-17 को स्ट्राइक है। 1 महीना पहले ही न्यूज में आ जाता है कि 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। और आप देखिएगा, बैंक बंद होने के पहले ही बैंकों में इतना लाइन होता है, हमें 6 बजे 7 बजे तक काम करना पड़ता है। उसके बाद खुलने के बाद, जैसे कल बैंक खुला है हमारा, तो कल भी हमें बहुत देर तक काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि 10 बजे हमने बैंक खोला, 4 बजे बंद कर देंगे। या आप आम जनता का रिव्यू भी ले सकते हैं। हम 5 बजे 6 बजे तक भी कस्टमर का काम पूरा करते हैं। कस्टमर को, आम जनता को हम कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं हमारे आंदोलन से। और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। आपका शुभ नाम बताइए। सीमा कुमारी। कौन से बैंक से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI से हैं। सीमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ब्रांच के और भी कर्मचारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम घोष है। न्यूज़ मिर्ची के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, सब कुछ लगभग निजीकरण हो रहा है, सारे जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं वो निजीकरण की ओर बढ़ रही है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? और आपका ये दूसरा दिन है हड़ताल का, सारी बात बताएं। आज हमारा दूसरा दिन है हड़ताल का। बैंकों की ये जो हड़ताल हम लोगों ने कॉल की है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कॉल किया है, UFBU का ये कॉल है। इसमें 9 यूनियंस हैं, जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस में 9 यूनियंस हैं, जिसमें सुपरवाइजिंग यूनियन और अवार्ड स्टाफ यूनियन मिला के 9 यूनियन मिला के UFBU बनना है। और इनका ये कॉल है, और ये 2 दिन का स्ट्राइक हम लोगों ने कॉल किया है
केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के विरोध में। नीतियाँ क्या है कि जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो सार्वजनिक बैंक है, उसका निजीकरण करने के लिए सरकार एक विधेयक ला रही है और वो अधिनियम में चेंज करके जब तक वो विधेयक नहीं आएगा तब तक बैंक प्राइवेटाइज नहीं हो सकता है, सार्वजनिक बैंक। तो वो विधेयक जो है इस बार शीतकालीन सत्र में लाना चाहती है। तो शीतकालीन सत्र में वो विधेयक नहीं लाए गवर्नमेंट और निजीकरण की तरफ रास्ता प्रशस्त ना करे सरकार, इसी के चलते हम लोग आज स्ट्राइक में हैं। और अगर ये स्ट्राइक के बाद भी अगर सरकार फिर भी वो कदम उठाती है तो हम लोग को हमारे केंद्रीय नेतृत्व डिसीजन लेंगे कि क्या आगे करना है। और ऐसा करना है कि हम लोग हो सकता है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए तब अगर प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो पोजीशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नीतियां हैं, वो नीतियां हैं कि वो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सिर्फ बैंक नहीं, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सबको वो प्राइवेटाइज करने के चक्कर में LIC तक को वो प्राइवेट करना चाहती है, वहाँ भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इस तरह से वो जितने भी पब्लिक का गाढ़ा कमाई से बनाया हुआ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको वो निजी हाथों में सौंपना चाहती है और इससे देश की बर्बादी होगी, देश बर्बाद होगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि देश बर्बाद हो। आज की जो ये लड़ाई है हमारी, ये जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रशस्त हो। जो आज हम जिस मुकाम पे हैं, आज देश जहाँ पे है, अगर आज आप प्राइवेटाइज कर दीजिएगा आपके जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अगर प्राइवेटाइज कर दीजिएगा तो ये देश नहीं रहेगा, उस मुकाम पे नहीं रहेगा जिस मुकाम पे आज है। ऐसा है कि अभी से एक साल पहले की बात करूं, अभी कुछ दिन पहले 3 कृषि कानून वापस लिए गए, काले कानून थे, 3 कृषि कानून वापस लिए गए अभी। और ये किसानों का जो सैक्रिफाइस है, त्याग है, वो सफल हुआ। 1 साल के कड़े आंदोलन के बाद लगभग 600-700 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी। अब ये 3 कृषि कानून तो मोदी जी वापस आप ले लिए, लेकिन ये अब प्राइवेटाइजेशन की ओर, यानी कि बैंक वाला फिर से आप ये एक तरह से ये भी कहें कि ये काला कानून ही कहा जाएगा। मैं अगर ये कहूं कि ये काला कानून है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। सर, इसमें देश की अर्थव्यवस्था पर और देश के जितने भी मिडिल क्लास तबके के लोग हैं उस पर इसकी क्या असर पड़ेगी, वो सारी आप बात बताएं। जैसा आपने देखा कि किसान आंदोलन, उन्होंने 13 महीना करीब आंदोलन किया। वो धूप बरसात ये ठंड में वहीं पे बैठे रहे और लास्ट में सरकार को उनको 3 जो काले कानून थे उसको वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि ये काले कानून गलत थे, उनको पता था कि ये गलत हो रहा है, तो उनको वापस लेना पड़ा। तो उनकी लड़ाई से हम इंस्पायर हुए, किसानों की लड़ाई से हम इंस्पायर हुए और वो इंस्पिरेशन आगे और भी पब्लिक सेक्टर में जाएगा। क्योंकि अगर कहीं गलत हो रहा है, अगर हम नहीं उसको अपोज करेंगे तो फिर देश निजी हाथों में चला जाएगा और देश अगर निजी हाथों में चला गया तो फिर ये जो हम लोग इतने देश को इतनी ऊंचाई तक लेके गए हैं वो सब खत्म हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते कि वो हो, इसीलिए हम लोग इस सरकार के इन नीतियों के खिलाफ में हम लोग आज लड़ाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार ऐसा क्यों चाह रही है सर कि देश की जी बोलिए। ये जो निजीकरण होने से क्या होगा, देखिए एक चीज आप देखिए, हम लोग का लास्ट आपने देखा होगा कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, वो जितनी भी योजनाएं सरकार लेके आई, वो सभी योजनाएं सार्वजनिक बैंकों के थ्रू ही ये किया गया, लागू किया गया। वो सब चीज इम्प्लीमेंट किया गया, सब इम्प्लीमेंट जो है सार्वजनिक बैंकों के थ्रू ही हुआ। लेकिन आप अभी 42 करोड़, करीब 42 ने 45 करोड़ जनधन खाता खोले गए। जनधन खाता 45 करोड़ खोले गए। आप एक भी खाता बता दीजिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ने खोला? नहीं खोला। जितने भी बैंक खोले, ये अकाउंट खोले, सब आपके पब्लिक सेक्टर बैंक ने खोले। और उसके जो वो जो गरीब का पैसा है, वो पैसा अगर समझ लीजिए कि आज के डेट में अगर प्राइवेटाइज हो जाती है सार्वजनिक बैंक, तो वो पैसा निजी हाथों में चला जाएगा। वो माने गाढ़ी कमाई उनकी जो है वो रिस्क हो जाएगी। वो पैसा कहाँ डूबेगा, कौन पूंजीपति कौन बैंक को खरीदेगा, उसके बाद उसको लेके बैठ जाएगा, पैसा लेके भाग जाएगा। आप ललित मोदी को देख चुके हैं, हम लोग विजय माल्या को देख चुके हैं, नीरव मोदी को देख चुके हैं, ये विजय माल्या को देख चुके हैं, कितना पैसा वो लेके बाहर बैठे हुए, अभी तक उनका प्रत्यार्पण नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग ये चीज नहीं होने देंगे। हम लोगों की लड़ाई है कि हम बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। हमारा जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो
1969 में जब इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया, क्यों किया, कुछ तो सोचा होगा। और उस समय का आप सोचिए कि उसके बाद से जब से बैंक राष्ट्रीयकृत हुए, जब से नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद से बैंक दिन ब दिन माने प्रगति करते चले गए और देश का आर्थिक भी विकास हुआ। और उस आर्थिक विकास में बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज के डेट में जीडीपी अगर 8% है या 8.5% है, तो उसमें बैंक का बहुत बड़ा योगदान है। बैंक, अगर आप ये भी देखे होंगे कि जिस समय पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की अर्थव्यवस्था नहीं चौपट हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपके जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे वो बहुत स्ट्रांग थे, वो उन्होंने अच्छा से होल्ड किया इस देश को, जिसके चलते क्या हुआ कि वो हम लोग उस रिसेशन को हम लोग नहीं फेस किए और हमारा अर्थव्यवस्था उस समय भी मजबूत रहा जिस समय पूरी देश रिसेशन में थी, लेकिन हमारा देश उस समय भी आर्थिक रूप से मजबूत था और आज भी है और हम आगे भी रहेंगे। लेकिन सरकार की ये नीतियाँ, जो ये प्राइवेटाइज करने की नीति है, अगर ये चालू रहती है तो फिर देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, ये 100% है। इसलिए हम लोग पब्लिक को भी ये सब संदेश देना चाहते हैं कि ये फुल जनता भी हमको सपोर्ट करे, क्या कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कि हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश जो है आगे बढ़े और आगे बढ़े। अभी हम, और उसमें हमारा जो भी योगदान है वो योगदान हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौतम घोष है। क्या पोस्ट क्या है आपका? हाँ, मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन में। लोकेशन क्या है आपका? यही रांची लोकेशन। हाँ, रांची लोकेशन। सर, एक बार फिर से नाम बताइए। गौतम घोष जी को आप सुन रहे थे। ये लाइव सीधी तस्वीरें आप न्यूज मिर्ची के माध्यम से देख रहे थे। गौतम घोष जी वो सारी बात बताएं कि अगर निजीकरण होती है तो उसके क्या क्या नुकसान है। मतलब देखा जाए तो लगभग बहुत ऐसे नुकसान ये बताए जिन्होंने, जैसा ये बता रहे हैं कि नुकसान ऐसे हैं कि जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर ही असर तो पड़ेगा ही, लेकिन उससे देश की जो आम जनता है, कहा जाता है कि भारत देश की जो आबादी वो गाँव में बसती है और उससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो वो जनधन खाता जो मोदी जी खुलवाए थे उनको सबसे ज्यादा ये नुकसान झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। सर, ये आंदोलन अगर सरकार अगर सरकार के कान पर अगर जूं नहीं रेंगती है तो सर ये आंदोलन कब तक चलेगा? ऐसा कुछ एक्चुअली देखिए, अभी तो हम लोगों ने 2 दिन का हड़ताल का आह्वान किया था। उससे पहले हमारा एक सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम था। हम लोगों ने राजभवन के समक्ष भी ये किया था। वो डिस्ट्रिक्ट में डेमोन्स्ट्रेशन था, फिर स्टेट कैपिटल्स में डेमोन्स्ट्रेशन था, फिर हर एक ब्रांचेस के सामने डेमोन्स्ट्रेशन था। एक सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था। उस प्रोग्राम के तहत लास्ट में ये 2 दिन के हड़ताल है। अब इसके बाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा कि फर्दर हमको क्या करना है। अगर इसके बाद भी इस डेमोन्स्ट्रेशन और इस हड़ताल के बाद भी अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन नीति को आगे बढ़ाती है, अगर इस शीतकालीन सत्र में अगर वो विधेयक को लाती है, अमेंडमेंट बिल, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल अगर लाती है, तो हम लोग 100% है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पे कुछ डिसाइड करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी हम लोग जा सकते हैं। और वही हमारा आखिरी ये अस्त्र है और वो अस्त्र भी हम चलाने में नहीं चुकेंगे, जिससे कि हमारे बैंक्स प्राइवेट ना हो। ये हम लोग किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर कि अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और कितने डिमेरिट्स है, क्या क्या नुकसान किन किन सेक्टर्स में पड़ेंगे। मैं न्यूज़ मिर्ची के मेरे फेसबुक लाइव पेज से आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आम जनता की भी उतनी ही सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही नहीं, सरकारी बैंकों की नहीं, ये आम जनों की लड़ाई है और इसमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। न्यूज़ मिर्ची की तरफ से जो बन पा रही है, जो हो पा रही है, जिस तरह से आवाज़ उठानी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। लगभग जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग जितने कर्मचारी हैं SBI के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये आप सीधी तस्वीरें न्यूज़ मिर्ची के फेसबुक पेज से आप देख रहे हैं। महामंत्री हैं, ये तस्वीरें
ये तस्वीरें आप बखूबी कैमरे में देख सकते हैं कि लोगों में एक तरह का आक्रोश है। ये लोग यहाँ पे जमा हुए तो ये अपने लिए नहीं, बिल्कुल आपके लिए, आम जनों के लिए, आम जनहित के लिए जमा हुए। अगर देश की जनता के अगर देश का जो बड़े बड़े बैंक है, जितने सरकारी बैंक है, वो अगर प्राइवेटाइजेशन हो रही है, निजीकरण के क्षेत्र में जा रही है, तो उससे नुकसान आपको हो रहा है, यानी कि आम जनता, मिडिल क्लास लोगों को हो रहा है। और इसे रोकने के लिए राजधानी रांची के SBI बैंक के जो हेड ब्रांच है, वहां पर मैं हूँ, न्यूज मिर्ची की टीम पहुंची हुई है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं। हम सभी इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और एक जोरदार नारे से इनका अभिनंदन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, 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 यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, 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 यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये प्योर राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ, ये प्योर राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ, ये प्योर राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ, ये प्योर मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, ये प्योर मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, ये प्योर मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन। आज सारा भारत बैंक बंद, बैंक बंद, बैंक बंद, सारा भारत बैंक बंद, बैंक बंद, बैंक बंद, बैंक बंद, बैंक बंद, बैंक बंद, बैंक बंद। आज बैंक बंद, वित्त मंत्रालय जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, वित्त मंत्रालय जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, वित्त मंत्रालय जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, वित्त मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, वित्त मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो, निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो, निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है, निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है, निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। Manifest down, 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 manifest down, 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 manifest down, 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 down. Our leadership long live, long live, long live. Our leadership long live, long live, long live. Leadership तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लीडरशिप तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लीडरशिप तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वनस्पति हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तो जैसा कि ये आक्रोश आप बखूबी कैमरे में देख सकते हैं, जितने भी कर्मचारी हैं वो एक ही आवाज़ लगा रहे हैं कि देश को प्राइवेटाइजेशन की ओर जो जा रही है उससे बचा लें, देश को निजीकरण से बचा लें, और इसी में देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के देश की भविष्य की भलाई है। तो ये थे कैमरामैन साहिल के साथ न्यूज़ मिर्ची रांची से अल्ताफ, धन्यवाद।